नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों एमपीपीएससी जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज की और फॉरेस्ट की है, यही ज़्यादातर हम लोगों को पता होती है। परंतु जो दूसरी एग्ज़ाम होती है जैसे डीएसपी, रेडियो प्रोग्रामर, इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट, है ना, और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बहुत सारी एडीपीओ, है ना, प्रिंसिपल वगैरह आदि की टीचिंग की, तो उनमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो जीके जीएस से रिलेटेड होते हैं, और जो अदर क्वेश्चन होते हैं जो मेन सब्जेक्ट से उनको रिलेटेड होते हैं। तो जो स्टार्टिंग के जो शुरू के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो जीके जीएस के होते हैं, जो कि एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2-3 क्वेश्चन तो इन एग्ज़ाम से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आ ही जाते हैं, तो ये क्वेश्चन लगाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे की एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम लगाते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस एवीएसई का पेपर जो 2023 में हुआ था, और इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का जो पेपर है वो दोनों का जीके जीएस दोनों का सेम है, दोनों एग्ज़ाम का। ठीक है, तो हम इसका शुरू करते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन हैं जीके जीएस के। तो पहला क्वेश्चन है, 3वीं शताब्दी में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो इसका आंसर है त्रिपुरी। ऑप्शन बी इसका है त्रिपुरी पे बोधि वंशी राजाओं का अधिकार त्रिपुरी पर था। त्रिपुरी वर्तमान जबलपुर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड एलनबरो। अब देखिए, जो ये बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह है, ये सेम क्वेश्चन पूछा था एमपीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में कि हृदय शाह कहाँ के राजा थे, तो वो हीरापुर के थे। अगर आपने किसी भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ने अगर 2019 के सिविल सर्विस का पेपर लगाया होता तो उसका एक क्वेश्चन यहाँ से वो कवर कर लेता, और इस बहाने वो डीप में पढ़ता तो वो एक क्वेश्चन भी उससे बन जाता। तो इसका ऑप्शन सेकंड, दूसरे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो, है ना। थर्ड है, महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन देश के नेतृत्व में हुआ, तो किसके नेतृत्व में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेठ गोविंद दास की। ठीक है, तो तीसरे का है सेठ गोविंद दास। चौथे का, जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। ठीक है, फिफ्थ का है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम वीडियो बनाएंगे पूरा डिस्क्रिप्टिव, इनको सबको सभी क्वेश्चन को एक साथ हम इसका सॉल्यूशन और इसके आगे पीछे के फैक्ट जो रहेंगे तो वो सब क्लियर कर देंगे। अभी हम इसका आंसर बताते हैं और थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने की थी? तो संग्राम शाह ने रसरत्न माला की जो है रचना की थी। ठीक है, ये काव्य साहित्य है रसरत्न माला, जिसकी रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने की थी। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो कालूजी का महाराज का मेला खरगोन जिले में लगता है। 7 देखेंगे हम, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहू मंदिर का निर्माण हुआ? तो ये महिपाल के शासनकाल में सास बहू मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि कछवाहा वंश के थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर यह जनजाति अपने लौह शिल्प, है ना, अगरिया जनजाति अपने लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है 2018 की एमपीपीएससी प्रीलिम सिविल सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगरिया जनजाति किससे संबंधित किस चीज़ का कार्य करती है? तो लोहे का काम करती है। अगर आप सिविल सर्विसेज के पेपर पुराने लगाओगे तो आपका भी फायदा होगा, आप चाहे किसी भी एमपीपीएससी या अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए 9th का, उस्ताद हाफिज़ अली खां एक प्रसिद्ध हैं। तो उस्ताद हाफिज़ अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हीट गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है? तो हीट गायन तो ये मालवा निमाड़ दोनों में प्रसिद्ध है, तो इसके आयोग ने 2 आंसर दिए हैं, सी और डी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम 11वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है?
तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में बीजागढ़, बड़वानी, असीलगढ़ की पहाड़ियाँ, ये जो हैं हमारे सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो ये 25.14% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। बैनगंगा नदी अफवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है? तो बैनगंगा नदी क्षेत्र जो ये है गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम कथन और कारण है कि कथन ए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये कथन है कारण मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो निम्नलिखित कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है। जो चंबल का क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है कि कटीले वन पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, है ना, चंबल नदी के जो बीहड़ के कारण, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र है। तो राजस्थान का रीजन लग जाता है, वहीं पर चंबल का क्षेत्र लग जाता है। तो कारण भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 15 देखेंगे हम। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नांकित में से किस वर्ग में आता है? तो इसका अति तापीय में, है ना। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग जो है वो अति तापीय के अंदर आता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अति तापीय। 16वां देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? तो इसका आ जाएगा अतिशोषण करने वाले जल संसाधन का मालवा क्षेत्र में। ठीक। इसका आंसर 16 का हो जाएगा डी, मालवा क्षेत्र। 17वां देखेंगे। मुरैना जिले में फैला केलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है केलारस में चूना पत्थर के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर है सी, चूना पत्थर। 18 देखेंगे हम। मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो पाथाखेड़ा बैतूल जिले में स्थित है। ठीक। इसका आंसर हो जाएगा बी, बैतूल। अच्छा। 19 देखेंगे हम। 19 में निम्नलिखित सूची 1 और 2 से सुमेलित कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है प्रोजेक्ट का नाम और सूची 2 में दे रखा है हमें बेसिन ऑफ लोकेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट में हम देखेंगे कि बाणसागर कहाँ है? बाणसागर किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा सोन नदी पे। दूसरा इंदिरा सागर हम जानते हैं नर्मदा नदी पे है। सम्राट अशोक सागर हलाली नदी पे है। और चौथा संजय सरोवर बेनगंगा पे है। तो ये ए का 4 ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 किस में दिख रहा है? हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। तो 19 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा कि राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नांकित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये बहुत ही सिंपल है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, राजघाट परियोजना, है ना। ठीक। अच्छा। और ये माता टीला परियोजना वो अलग है दोस्तों, आप इसको एक ही मत समझना। राजघाट और माता टीला अलग अलग परियोजना है ना। अब 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये है 15%। तो ये 91वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि 15% से अधिक आप कुल सीट से मंत्री नहीं बना सकते अधिक, है ना। ठीक है। 22वां देखेंगे हम। मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होना चाहिए? तो ये तो सिंपल है, 25 वर्ष के लिए हमें लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और पंचायत के लिए 21 और विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष की आयु आवश्यक होती है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया? तो ये 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज विधेयक है
तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं विधानसभा। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन 24 अक्टूबर 1972 को हुआ था, है ना। तो मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972 को, है ना, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 अक्टूबर 1972। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? तो ये जो कारखाने होते हैं चूने भंडार के लिए, ये तो जाहिर सी बात है कि हमें सीमेंट के लिए स्थापित किए जाते हैं। लोह अयस्क के लिए तो नहीं किए जाते हैं, प्लास्टिक के लिए भी नहीं किए जाते हैं, सूती कपड़े के लिए भी नहीं किए जाते हैं। तो इसमें केवल ऑप्शन ए, केवल एक ही इसका सही आंसर लग रहा है, और वो है भी, आयोग ने यही माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ए, है ना, ठीक है। 25 का आंसर ए आएगा। 26 का है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? तो शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है, देखो बुरहानपुर में शक्कर उद्योग आई थिंक है ना, हरदा में है, नहीं है, संबंधित नहीं है, सॉरी, शक्कर उद्योग संबंधित नहीं है। तो बुरहानपुर भी नहीं है, बुरहानपुर में केला वगैरह ज़्यादा होता है, कपास वगैरह होता है। हरदा भी नहीं है ना, और नरसिंहपुर भी नहीं है। शक्कर उद्योग से संबंधित या तो मुरैना केला रस है, मंदसौर में है, और देवास में शुगर मिल है ना, और नरसिंहपुर वगैरह गन्ना के लिए फेमस है। तो ये क्षेत्र में शुगर ज़्यादा होती है। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आएगा, ठीक। 27वां हम देखें तो 2019 से 21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो ये थी 41.3%। 27 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया जी का है ना। तो आप जानते ही हैं कि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होने के बावजूद भी सारी पावर मुख्यमंत्री के पास होती है। उसी तरह केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख होता है देश का, लेकिन पावर पूरी प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए उन्होंने ये कटाक्ष किया है। पट्टाभी सीतारामैया इज राइट आंसर, 20 का सही उत्तर है। 29 में देखेंगे हम, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? तो ये इंदौर में आईटी पार्क है, अतुल्य नाम से। 2 आईटी पार्क हैं, एक अतुल्य है और एक आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे, बता दूंगा मैं। तो इंदौर में भंवरकुआं क्षेत्र के पास में एमपीपीएससी के ऑफिस के पास में ही ये इंदौर में अवस्थित है आईटी पार्क, है ना, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी। जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व 2001 का पूछा है उन्होंने। तो पश्चिम बंगाल का 903 था, मध्य प्रदेश का 196 था। सुमेलित नहीं पूछा है, और छत्तीसगढ़ का 154 था, उत्तर प्रदेश का 740 नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। तो 30वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी। उत्तर प्रदेश की जो डेंसिटी थी पॉपुलेशन 2001 में वो 690 थी, ठीक है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा इसका आंसर। और जहाँ तक आयोग आई थिंक इसका आंसर डी है, ठीक है, हाँ डी है आंसर डी। 31 में हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है डेनिस फ्रांसीसी को। तो ये है त्रिनाड एंड टोबैगो देश के हैं ये, है ना। तो 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसीसी। 32 का देखेंगे हम, हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंड नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो हेलमंड नदी विवाद है अफगानिस्तान और ईरान के मध्य, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहली महिला कबड्डी लीग, है ना, का खिताब किसने जीता? तो पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब उमा कोलकाता ने जीता, ऑप्शन डी राइट आंसर है। हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो जूनियर हॉकी का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक है 99 भी, ठीक है, 100 के अंदर हम आ गए हैं। तो ये फुटबॉल में तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट में तो हालांकि हम बहुत आगे हैं, रैंक 1 है, ठीक है। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई थी?
की गई है। तो ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले से प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में, है ना। ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए जाएंगे? तो ये है 6। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 6 साइबर तहसील स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इंदौर में किया गया, जैसे आप सब जानते हैं, इंदौर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर ए है, उज्जैन में किया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे किया जाता है? तो ये फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी फिजिकल लेयर पे किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिथम है? तो इसका ऑप्शन है डी काउंटिंग सॉर्ट। तो काउंटिंग सॉर्ट एक स्थिर एल्गोरिथम है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि सफल गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। हमने पिछले पेपर में भी वीडियो में बात की थी कि एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम में अगर उपरोक्त सभी आंसर आ रहा है तो आप 99% अगर आप क्वेश्चन में श्योर नहीं है तो उपयुक्त सभी ही लगाएं, आंसर वही होता है ना लगभग हर टाइम, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है? तो ई प्रोक्योरमेंट एक है गवर्नमेंट टू। इसके आंसर एक्चुअली आयोग ने 3 आंसर दिए हैं इसके, है ना। तो ए बी सी आयोग ने इसके 3 आंसर दिए हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कस्टमर, है ना, कंज्यूमर, और गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना। तो 44 के 3 आंसर हैं ए बी सी। अच्छा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? तो ये ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र आएगा इसके आंसर। अच्छा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP पोर्ट नंबर, है ना, 25 पर संचालित होता है। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, पर अगर आप इसको पढ़ेंगे, है ना, ये जितने प्रोटोकॉल हैं तो उसमें आपको उसके पोर्ट नंबर भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अब डीप में पूछने लगा है। तो इसका आंसर आ जाएगा C25, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है। तो ये उपभोक्ता और सूचना वित्तीय लेन देन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से, तो ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है और कस्टमर टू कस्टमर भी होता है। तो इसके बिजनेस टू कस्टमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर होता है। तो इसके 2 आंसर हैं बी और सी, B2C और C2C। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? तो इसमें से अगर आप यूट्यूब वगैरह या फिर किसी की कोई पेड जो इनकम वगैरह होने लग जाती है, तब ये उसको पता चलता है, ये जब एडसेंस वगैरह लगता है। तो अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसका आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? तो इसका आंसर 3 है, तीनों हैं, ए बी सी है। RAS एल्गोरिथम, डिफी हेलमैन एल्गोरिथम और ए बी दोनों, है ना। तो इसके आंसर ए बी सी तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट है 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? तो इसके आंसर आयोग ने 2 दिए हैं, बी और सी, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड सी हिल क्लाइंबिंग सर्च से। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो कि किसी भी MPPSC अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MPPSC 2023 की एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं कॉपी पेस्ट, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और अदर MPPSC की जितनी भी एग्ज़ाम हैं उन सब के भी पर हम आंसर है आपको बता देंगे, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।